सेना के निशाने पर अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक की गई बयानबाजी पर सामना में उठाए गए सवाल। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक में झूठा कहने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की बात है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा और अखनूर सेक्टर में कल रात भी हुई पाक की ओर से फायरिंग। मुंबई से सटे थाने में चलने वाले फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश। पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। अब तक करोड़ों रुपए की कर चुके हैं ठगी। और पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। 4 दिन के अंदर दूसरी बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 10 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। सजाया है बार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। मैया जय माँ पुष्पांडा मैया, जय माँ पुष्पांडा जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको दर्शन करवाएंगे माता रानी के भी, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ अमरावती से, कुसुम, उनसे बात कर लेते हैं। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुसुम जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal2pm@liveindia.tv पर। चलिए आराध्या से बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हमारे साथ आराध्या, स्वागत है आपका। हेलो जी आराध्या जी। हाँ, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी, आप अपनी बहन का डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। 12 जुलाई 1990। 12 जुलाई 1990। जी, समय बता दीजिए। 12:45 रात को। जी ठीक है। और स्थान? नागपुर। नागपुर। जी, ये 12 जुलाई की रात थी या 12 जुलाई 12 बजे के बाद हुए हैं? नहीं, 11:45 है, सॉरी, रात को 11:45। जी 11:45 है रात के, यानी कि अब पीएम हो गया चार। जी राइट, ठीक है। अब आप सवाल पूछ सकती हैं। मैं जानना चाहती हूँ उसकी शादी कब तक होंगी, लव मैरिज होंगी कि अरेंज होंगी जी, और नागपुर में होंगी क्या? मुझे एक बार आपको तारीख फिर से देनी पड़ेगी इनकी डेट ऑफ बर्थ। 12 जुलाई 1990। 12 जुलाई 1990। क्या मतलब समस्या क्या आती है कि आपका जो रिश्ता है वो अभी लग नहीं पाता है या कुछ और समस्या रहती है? आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? हाँ हाँ जी जी, बताइए। आ रहे हैं पर ऐसे कुछ पसंद नहीं आ रहे, तो जैसे हम नागपुर का ही चाहिए था। जी जी, नागपुर में होगी या नहीं होगी शादी? जी, मीन लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है कुंभ। शनि की इस समय महादशा है इनका 2017 तक। शादी नागपुर से थोड़ा दूर होने की चांसेस है, तो जरूरी नहीं है। बच्चा खुश रहना चाहिए, कहीं भी रहे। खुशियों से बढ़कर तो कुछ नहीं है। नागपुर से बाहर ही होने के चांसेस है। घर से दूर रहेंगी जितना, उतना ज्यादा इनको सुख मिलेगा। ये बहुत खुशी रहेंगी। लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत विद्वान रहेगा, बुद्धिमान होगा, अच्छे धन कमाने वाला होगा, अच्छी पोजीशन में होगा। किसी तरीके की और कोई समस्या नहीं है। इन्हें कहें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर बुधवार के दिन जरूर करें, और हो सके तो दुर्गा मंदिर जरूर जाया करें। और कुछ भी इनको उपाय करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है आपके घर में 2017 में। जी, और चलिए अब आपको लिए चलते हैं माता रानी के एक ऐसे अनोखे मंदिर में जहां पर मां काली के ऐसे अद्भुत दर्शन आपको प्राप्त होंगे जिसके बारे में आप उन्हें सोचा नहीं होगा। और बेशक हमारे वहां पर पहुंची हैं हमारी संवाददाता आरती पांडे। चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के पटेल नगर के काली मां मंदिर। नवरात्र
नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज कुष्मांडा के मां के स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में, जहां पर महाकाली के इस मंदिर की एक विशेष बात हम आपको बताएंगे। और जो प्रतिमा का प्रारूप है, एक बार फिर मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो यहाँ पर माँ का जो प्रारूप है वो बहुत अलग है, क्योंकि माँ की ये जो पूरी प्रतिमा है इसमें अनूठी बात यह है कि माँ के यहाँ पर पैर आपको मुड़े हुए नजर आएंगे, जो कि अमूमन नहीं होता। लेकिन माँ का ये जो प्रारूप है, इसी प्रारूप में माँ जो है वो ज़मीन से निकली थी, ज़मीन से इनकी ये प्रतिमा निकली थी। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बताया कि एक और ख़ास बात ये है कि माँ के इस विकराल रूप को शांत करने के लिए यहाँ पर माँ को जल अर्पित किया जाता है। अमूमन अधिकतर मंदिरों में आप देखेंगे वहाँ पर तेल चढ़ाकर माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन माँ के इस विकराल रूप को शांत करने के लिए यहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। कैमरा पर्सन रमन जोग के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो ये तो वाकई में बहुत ही अद्भुत दर्शन थे आचार्य जी, कि हम वैसे तो आमतौर पे देखते ही हैं कि मां काली को तेल ही चढ़ाया जाता है, और जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया कि यहाँ जल चढ़ाया जाता है। और शाहिदा, सबसे अच्छी बात ये है कि हम भी धन्य हो रहे हैं। यहाँ बैठकर, स्टूडियो में बैठकर हम धन्यवाद करना चाहते हैं आरती का, जो हमें यहाँ पर बैठकर उन्होंने दर्शन करवाए हैं, और हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम भक्तजनों को इतने अच्छे अच्छे मंदिरों के, इतने अच्छी अच्छी देवियों के दर्शन हो हर रोज। जी, हर रोज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और खास चीज परोसते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम माता के वरदान की। माता का वरदान अगर हासिल करना चाहते हैं तो माता को आपको रिझाना भी होगा। तो रिझाना चाहते हैं आप माता को और अपने जीवन से तनाव जैसी एक गहन समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो फिर लीजिए वो खास विधि, वो उपाय जो आचार्य जी आपके लिए लेकर आई हैं। क्या है वो, नोट कर लीजिए। तनाव जब आपकी जिंदगी से दूर जाता है, जब आपके जीवन से दूर जाता है, तो खुशियां आपके नजदीक आती हैं। दूर करना बहुत जरूरी है तनाव को, डिप्रेशन को। एक तो हमें विल पावर अपनी स्ट्रांग रखनी है, और दूसरा आपको सहारा लेना है उपायों का जो आपको दिए जा रहे हैं। करना क्या है, माँ का वरदान पाना है आपको, और किसे नहीं चाहिए आज के युग में माँ का वरदान, हर किसी को चाहिए। आपको क्या करना है, 5 सुपारी ले, साबुत सुपारी। सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, यानी टूटी हुई, क्रैक कहीं नहीं होना चाहिए। 5 सुपारी ले, कच्चा दूध ले, सफेद चंदन, ये सब अपने समक्ष रखें। एक कटोरी में दूध रखें और उसमें 5 सुपारियों को भिगो लें। सुपारियों को एक क्षण के लिए बीच में रख के 5 सुपारियां बाहर निकाल लें। किसी एक साफ पात्र में उसे रख लें। प्लेट हो सकती है, कटोरी हो सकती है, साफ पात्र उसमें रख लें। उस पर चंदन लगाएं। 5 सुपारियों पर चंदन लगाना है आपको। दोनों हाथों से 5 सुपारियों को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद एक लाल कपड़े में सुपारियों को बांध लें। इसे अपनी जेब में या पर्स में रखें, हमेशा रखें। कोशिश करें कि जहां भी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, ताकि आप टेंशन और डिप्रेशन से भरकर वापस ना आए। इन्हें हमेशा अपने साथ रखें और बचा हुआ जो दूध है उसे किसी पीपल की जड़ में डालें। तनाव की समस्या, गहन समस्या जो है आपकी, ये खत्म हो जाएगी, दूर होगा आपका तनाव। जी, प्रतिभा जुड़ी है कोल्हापुर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। हाँ, जय माता दी। जय माता दी प्रतिभा जी। हाँ प्रतिभा जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर ऑफ कर लेंगी तो बहुत बेहतर तरीके से सवाल पूछ पाएंगे। हाँ, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 26 अप्रैल 1990। समय बताइए। समय रात 10:10। रात के। जी, स्थान बताइए।
स्थान पेट वडगांव, डिस्ट्रिक्ट बताइए आसपास। कोल्हापुर। कोल्हापुर। जी, आप सवाल पूछिए। हाँ, उसे नौकरी ढूंढ रहे हैं हम। जी जी। लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल रही है और शादी की भी बात चल रही है। उसके बारे में भी कुछ मार्गदर्शन हमें दीजिए। जी। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और वृष इनकी राशि है। राहु की इस समय महादशा चल रही है इन पर। ये चलेगी 2028 तक। छोटी छोटी समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या इनके आसपास नहीं आएगी। 2017 के बाद ये सारी समस्याएं भी इनकी खत्म हो जाएंगी। शादी इनकी अच्छी जगह होने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो शनि है वो इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो हर चीज में डिले करते हैं। नौकरी के भी चांसेस इनके बहुत अच्छे हैं। अच्छी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो 2017 के बाद प्रयास करें। 2017 जैसे ही ये अप्रैल क्रॉस करेंगे तो आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छे नौकरी के चांसेस हैं इनके। शादी भी इनकी अच्छी जगह हो जाएगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है आपको, मंगलवार के दिन इन्हें कहें कि किसी छोटे बच्चे को, बच्चा 10 साल की उम्र से छोटा होना चाहिए, उस बच्चे को विद्या से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री, कुछ भी आप दान में दे सकते हैं। बुक्स हो सकती है, कॉपी हो सकती है। ये दान अपने परिवार के किसी बच्चे को नहीं देना है, जरूरतमंद बच्चे को देना है। हर मंगलवार के दिन ये करें, इनकी समस्या सारी समाधान हो जाएगा। जी। और चलिए अब आपको दे देते हैं अंक ज्योतिष के आधार पर वो खास नंबर जिसे आपको अपने पास रखना है। लेकिन एक चीज जो खास करनी वो ये करनी है कि आपको सीक्रेट रखना है, तभी तो सीक्रेट कहलाता है। तो क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। जब नाम ही सीक्रेट है तो उससे सीक्रेट तो रखना ही पड़ेगा, और सीक्रेट जितना रखेंगे आप फायदा उतना ही ज्यादा पाएंगे। मूलांक 1 की अगर हम बात करें तो उनके लिए है 13 नंबर, 1 3 13। मूलांक 2 27 27 नंबर, ये आपके लिए है। आप देखिए आपके फायदे कैसे आपके पास तक पहुंचते हैं। मूलांक 3 8 नंबर आपके लिए बेहद शुभ है। बात करते हैं मूलांक 4 की, 15 नंबर आपके लिए ही है। मूलांक 5 की अगर बात करें तो 7 नंबर 7 नंबर आपका है आज। मूलांक 6 33 नंबर 33, ये आपके लिए है। मूलांक 7 की बात करते हैं 32 32 नंबर है आज आपके लिए। आप बात करते हैं मूलांक 8 की, 17 नंबर, ये आपके लिए है। मूलांक 9 की बात करते हैं 4 नंबर। आप रख कर देखिए, किसी के सामने इस अंक को, इस नंबर को आपने नहीं रखना है, किसी से साझा नहीं करना है। आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपने रखते हुए इस नंबर को किसी को नहीं बताना है। आप इस नंबर को रखिए, और आज के दिन जब आप लिख करके इस नंबर को रख रहे हैं तो कोशिश करें कि 3 बार उस नंबर को टच करके अपने मस्तक पर हाथ लगाएं। देखिए कितने फायदे आपको मिल सकते हैं। दूसरे दिन इस नंबर को, इस कागज के टुकड़े को 2 हिस्सों में फाड़कर किसी पीपल की जड़ में या किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में रखाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी। और चलिए यहाँ पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्कंद माता को प्रसन्न करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं, यानी कि उचित तालमेल का संयम आपकी लाइफ में कैसे आएगा। ये सारी जानकारी होगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद।
जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कुष्मांडा से जुड़ी आज सारी जानकारी आपने प्राप्त की है। बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे आपसे जिसमें आज आचार्य जी आपके लिए लेकर आई हैं आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ खास उपाय। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस खास राशिफल की जो कि रहेगा कल के दिन का, यानी कि आने वाला है जो कल का दिन, उसके लिए एडवांस जानकारी अभी ले लीजिए। तो मेष से लेकर कन्या तक का क्या है राशिफल, इन्हें क्या कुछ अर्पित करना है माता रानी को, आइए जान लेते हैं। मेष राशि, मां को मिश्री और इलायची अर्पित करें। घर में अगर किसी से भी परिवार वालों के साथ आपका कोई मन मुटाव चल रहा है वो दूर होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 86%। बात करते हैं वृष राशि की। मां के चरणों में तांबे का सिक्का अवश्य रखें कल के दिन। आप देखिएगा कितना फायदा मिलेगा, आपको सुकून भी मिलेगा इससे। जमीन जायदाद के अगर आपके कोई प्रॉपर्टीज के मामले अगर आपके कोई चल रहे हैं तो सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं मिथुन राशि की। मां के चरणों में चौमुखी दिया ये अवश्य जलाना है कल के दिन आपको। दूसरों पर भरोसा ना करें, हद से ज्यादा भरोसा कई बार आपको परेशानियों में डाल सकता है। ब्लाइंड फेथ ये बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 52%। बात करते हैं कर्क राशि की। मां के चरणों में लाल चूड़ियां अर्पित करनी है। बहुत पसंद है मां को लाल रंग की चूड़ियां। विदेश से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपने कहीं भी कुछ अप्लाई किया है तो आप इंतजार करें उस गुड न्यूज का। शुभ रंग आपका सफेद है, भाग्य है आपका 60%। सिंह राशि, मां के चरणों में 5 फूल आपने अर्पित करने हैं। परिवार के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। आपके जो भी बीच में मतभेद है वो खत्म हो जाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी है, भाग्य है आपका 64%। बात करते हैं कन्या राशि की। मां के चरणों में मिठाई अर्पित करें। सेहत में सुधार होगा। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपका 86%। जी, और चलिए बारी आ गई है आपसे की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप 24 घंटे कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। तो आपकी सुरक्षा से जुड़ा क्या है खास उपाय, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। हमारी माँ, बहू, बेटियां, बहनें सब अगर सुरक्षित रहती हैं तो पूरा पुरुष वर्ग परेशानी से मुक्त हो जाता है। माँ सुरक्षित है तो बच्चा खुश, बहन सुरक्षित है तो भाई खुश, और पत्नी सुरक्षित है पतिदेव खुश। तो इसका मतलब यह हुआ तो महिलाओं की सुरक्षा की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं यह परेशानी का विषय है आजकल। करना क्या है आपको, देसी घी में लाल रोली, लाल रंग का सिंदूरी, इसे मिक्स कर ले। अपने दाएं हाथ की पूरी 4 उंगलियां, इनसे बीच में से तिलक लेना है। तिलक लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर 3 बार आपको ये तिलक करना है। जैसे ही 3 बार तिलक हो जाएगा, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद कर दीजिए, कस के बंद करिए और मां से कामना करिए कि सुरक्षित रहें आप, सुरक्षा करें आपकी, रक्षा करें वो आपकी। देखिए आप कैसे नहीं सुरक्षित रहते। जी, और चलिए अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि तुला से लेकर मीन तक का क्या रहने वाला है कल के दिन का हाल, और उन्हें भी क्या अर्पित करना है माता रानी को, आइए जान लेते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो मां के चरणों में 7 पान के पत्ते ये अवश्य अर्पित करें।
पत्ते खंडित ना हो, पूरे साफ पत्ते होने चाहिए। अचानक आपको धन का लाभ होने वाला है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 77%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माँ के चरणों में सफेद तिल रखें। सफेद तिल माँ को पसंद है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अब आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 90%। धनु राशि, माँ के चरणों में 5 तांबे के सिक्के ये अवश्य अर्पित करें। नया वाहन खरीदने का योग, आप अगर नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत प्रबल योग है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 82%। बात करते हैं मकर राशि की। माँ के चरणों में नारियल रखें। नारियल जटा वाला हो, सूखा नारियल, छिला हुआ नारियल नहीं। रुके कार्य आपके पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य आपका 78%। बात करते हैं कुंभ राशि की। माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, लाल रंग का सिंदूर। लोगों से सहयोग मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी सहायता नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, तो सहयोग मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है आपका 63%। मीन राशि, माँ के चरणों में 7 पीले हकीक रखें। जरूर याद से ये उपाय आपको करना है मीन राशि वालों को। जीवन साथी से आपके रिश्ते सुधरेंगे। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 58%। हमारी शुभकामनाएं जी। रत्नगढ़ से हमारे साथ पन्नालाल जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए आचार्य जी, पन्नालाल हैं, वो भी रत्नगढ़ से। पन्नालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जय माता दी। पंडित जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 2/9 जी 1999। 99 जी। समय बताइए। 11:45। ये देर सुबह के हैं, रात के हैं? सुबह के सुबह के AM जी जी। और स्थान? स्थान रतनगढ़, जिला चूरू। चूरू, रतनगढ़ जी जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं जानना चाहता हूँ उसका कैरियर कैसा रहेगा। वो फर्स्ट ईयर में है जी जी। आगे, और कंप्यूटर भी कर रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी जी बिल्कुल। तुला लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है वृष। मंगल की इनकी महादशा चल रही है और मंगल इनके द्वितीय भाव में है। अपनी महादशा में कुछ न कुछ हर ग्रह दे के जाते हैं। महादशा में ही उनके अंदर एक अलग तरीके की पावर होती है कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उपायों का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। नौकरी के इनके पूरे योग हैं और सरकारी नौकरी के भी योग हैं। उनको कहें कि मंगल के उपाय आपको जरूर करने हैं। वैष्णो माता का मंदिर जहां भी हो आपके घर के नजदीक आसपास, हर मंगलवार के दिन उनको लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी है। ऐसा इनको 8 मंगलवार लगातार करना है और लाल रंग के सिंदूर से हो सके तो कान के पीछे, अपने दाहिने कान के पीछे ये सिंदूर से हर मंगलवार के दिन तिलक कर लिया करें। एक छोटी सी बच्ची को कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार, जो इनको लगता है कि जैसे टॉफीज हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ भी हर मंगलवार के दिन छोटी सी कन्या को ये कुछ खाने के लिए अवश्य दें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा और बहुत जल्द नौकरी भी लगेगी और आप हमें ये खुशखबरी भी सुनाएंगे जी। आचार्य जी, आपका सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने इतनी खास जानकारी दी और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक देखिए और हमें दीजिए अलविदा। जय माता दी। जय माता। शेरा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ, आओ मेरी शेरा वाली माँ, ओ माँ, ओ माँ, आओ मेरी जोता वाली माँ, ओ माँ, ओ
आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए